अस्सलाम वालेकुम। 9 नवंबर अलामा इकबाल का यौम पैदाइश है, उनकी सालगिरह है। हम सब अलामा इकबाल को जानते हैं, वो हमारे कौमी शायर हैं, वो शायर मशरक हैं, उनकी शायरी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। उनका फ़लसफ़ा खुदी बड़ा मशहूर है और फ़लसफ़ा खुदी उन्होंने बहुत इसको यूज़ किया अपनी शायरी में। आप जानते हैं कि जैसे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये फ़लसफ़ा खुदी दरअसल है क्या? अलामा इकबाल वो कौन सी खुदी है जो इंसान में बेदार करना चाहते हैं? आपको पता है कि जब दीनी तालीमात इंसान को पाक करना चाहती हैं, साफ़ करना चाहती हैं, इंसान का तज़किया करना चाहती हैं, नफ्स का तज़किया करना चाहती हैं, और कुरानी तालीमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी इंसान के नफ्स के तज़किया से इबारत हैं कि जिसे नफ्स को पाक कर लिया, साफ़ कर लिया, ख्वाहिशात तो रहीं मगर उसकी ख्वाहिशात अच्छी हो जाएंगी, उसकी ख्वाहिशात नेक हो जाएंगी। और अगर इंसान का तज़किया ना हो तो उसकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो अच्छी नहीं रहती, नेक नहीं रहती। ये तो ख्वाहिश तक की बात आ गई। अब जो दूसरी बात है, जो इंसान अपने आप को नुमाया करना चाहता है, अब इसमें भी देखिए कि रियाकारी को मजहब पसंद नहीं करता। ये जो एक इससे जो आगे एक बात बढ़ी, और वो बात ये बढ़ी कि जो तसव्वुफ और रूहानियत का एक बड़े सगीर में एक वो रवाज था, और तसव्वुर और रूहानियत के तसव्वुरात जो थे उनको उन्होंने फ़लसफ़ी शक्ल भी इख्तियार कर ली। तो वहाँ एक फ़लसफ़ा आया, वो ये कि इंसान अपने आप को मार दे, मोतू कबल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। इंसान अपनी ख्वाहिशात को मार दे, इंसान अपनी नफ्स को मार दे, इंसान बिल्कुल ही मर जाए। अब ये जो तसव्वुफ और रूहानियत की तालीमात थी, इनको हम किसी और मौके पर इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे, लेकिन इनका ये मकसद नहीं है कि इंसान से जिंदगी का जज्बा ही खत्म कर लिया जाए। लिहाजा जब ये एक फिरका मलामतिया की तरह के लोग पैदा होना शुरू हो गए, जिन्होंने अपने आप को बुरा दिखाना शुरू कर दिया, अपने लिबास खराब कर दिया, गालियां देना शुरू कर दी ताकि लोग उनसे दूर हुए, ये कि फिरका मलामतिया तसव्वुफ में कुछ लोग थे। और इसके अलावा जो आम तसव्वुफ में या रूहानियत में या मजहब में ये तसव्वुर आ गया कि जनाब हमने बस अपने नफ्स को मार देना है, ख़त्म कर देना है, हमने दुनिया के लिए कुछ नहीं करना। तो ये जो एक तसव्वुर था, ये तसव्वुर एक तरह का रहबानियत का तसव्वुर था, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबानियत से मना किया, और इस्लाम में रहबानियत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब यहाँ अलामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी आता है, और अलामा इकबाल क्या कह रहा है? अलामा इकबाल बेसिकली फ़लसफ़ा खुदी ये कहता है कि ये जो आप कहते हैं ना कि मर जाएं और कुछ ना करें और बस जो है अपने आप को मार दें, अपने आप को मिटा दें, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। ये इंसानी जो एक इंसान की जो अल्लाह ताला ने केमिस्ट्री बनाई है उसके मुताबिक नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? तो अलामा इकबाल जो कहता है वो ये कहता है कि इंसान की फितरत है, इंसान नुमाया होना चाहता है, इंसान आगे बढ़ना चाहता है, इंसान तरक्की करना चाहता है, इंसान अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। ये एक नेक जज्बा है, इस जज्बे को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। हाँ, इस जज्बे से नफसानियत को ख़त्म कर देना है, इस जज्बे को पाक करना है, इस जज्बे को साफ करना है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, मगर वो आगे बढ़ने की कोशिश अपने आप को नुमाया करने के लिए ना करें, अपनी पूरी कौम को नुमाया करने के लिए करें। आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपनी ज़ात को नुमाया करने के लिए न करें, अपने फ़िक्र और नज़रिए को नुमाया करने के लिए करें। और आपका फ़िक्र और नज़रिया क्या है? आपका फ़िक्र और नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा खुदी का सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लामा इकबाल ने जो कहा ना खुदी का सिर्रे नहा, कि जो खुदी है इसका एक राज है। सिर कहते हैं राज को, और राज आगे उसका नेहा, ये खुला राज है। तो खुदी का खुला राज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला का जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला की जो एक उलूहियत है, अल्लाह तबारक व तआला का ला शरीका लहू जो होने का एक तसव्वुर है, अल्लाह तबारक व तआला की अल्टीमेट ताकत होने का तसव्वुर है, और अल्लाह ताला का दिया हुआ जो निज़ाम है और अल्लाह ताला का दिया हुआ जो दीन है, इसको इंसान समझे और इसको लेकर आगे बढ़े और इसको नुमाया करने की कोशिश करे, इसको पूरी दुनिया में एक ऐसा मकाम दे जो इसका वाकई जो मकाम जो मकाम होना चाहिए इसका, तो वैसा मकाम अगर इसको मिले तो उसके लिए इंसान कोशिश करे, तो ये खुदी है। तो अल्लामा इकबाल बेसिकली इंसान की जो एक फितरत है
اور انسان کا جو انٹرنل کیمسٹری ہے اور انسان کا جو نفسیاتی ڈھانچہ ہے، اس نفسیاتی ڈھانچے کی جو فلاسفر نے صدیوں کی تحقیق کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے کہ انسان دنیا میں کام کرتا ہے نمایاں ہونے کے لیے، تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس نمایاں ہونے کے لیے انسان کو روکا نہ جائے، انسان کو بالکل ختم نہ کر دیا جائے، انسان سے زندگی کا جذبہ بالکل ختم نہ کر دیا جائے کہ تم بس مر جاؤ، تم موت قبل ان تموتو، اپنی ذات کو بالکل فنا کر دو. نہیں، یہ نہ کرو، لیکن کیا کرو کہ تم اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے بجائے اپنے نظریے کو نمایاں کرنے کی کوشش کرو، اپنی قوم کو نمایاں کرنے کی کوشش کرو، اپنے فکر کو نمایاں کرنے کی کوشش کرو، اپنے دین کو نمایاں کرنے کی کوشش کرو. اور اگر یہ چیز انسان کے فکر اور نظریے کے مطابق آگے بڑھنا شروع کر دے اور انسان اپنا وہ جو جذبہ ہے نمایاں ہونے کا، اس نمایاں ہونے کے جذبے کو فکر کے ساتھ مشروط کر دے اور متعلق کر دے، تو یہ نظریہ ہے علامہ اقبال کا خودی کا. اور یہ نظریہ عین اسلامی نظریہ ہے، قرآنی نظریہ ہے. حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہیں ان سے بھی اس نظریے کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، اور قرآنی بہت ساری آیات جو ہیں وہ بھی اسی نظریے کی بات کرتی ہیں. تو علامہ اقبال کا نظریہ خودی یہ ہے کہ ہم نمایاں ہوں مگر فکر کے ساتھ، ہم نمایاں ہوں کردار کے ساتھ، ہم نمایاں ہوں کریکٹر کے ساتھ، ہم نمایاں ہوں اپنے اچھے عمل کے ساتھ، ہم نمایاں ہوں ایک اچھی قوم کی صورت میں، ایک اچھے طبقے کی صورت میں، اور ایک اچھی ملت کی صورت میں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.